क्या आपने कभी उस राजा की कहानी के बारे में सुना है जो सभी बाधाओं के खिलाफ जाकर माँ गंगा को इस धरती पर लाए थे? उस राजा के जीवन की कहानी कभी न मरने के रवैये और पूर्वजों के प्रति अत्यधिक सम्मान का एक उदाहरण है। जी हाँ, वो वीर कोई और नहीं बल्कि राजा भागीरथ हैं, जिन्होंने हर असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया था। आखिर एक विकृत पैदा हुआ बालक आगे चलकर एक महान राजा कैसे बन गया? तो चलिए आज हम आपको उसी महान राजा की कहानी सुनाते हैं। भागीरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप के यहाँ हुआ था। वो जन्म से ही एक सूर्यवंशी थे, लेकिन वो एक विकृत बच्चे के रूप में पैदा हुए। जब भागीरथ छोटे थे तो उनका सामना एक दिव्यांग ऋषि अष्टावक्र से होता है, जो उन्हें एक सुंदर और बलवान युवक में बदल देता है। जब भागीरथ सागर राजवंश के राजकुमार बने तो उन्हें अपने पूर्वजों के भयानक अंत के बारे में पता चला, जो उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार प्राप्त करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने गुरु त्रिथिला की सलाह पर माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की और अपने 60,000 महान पूर्वजों को संत कपिल के श्राप से मुक्त किया। आखिरकार संत कपिल का ऐसा क्या श्राप था जिसने एक पूरी पीढ़ी का सफाया कर दिया? लेकिन उससे पहले हमें भागीरथ के जन्म से कुछ शताब्दी पहले जाना होगा। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके जरिए वो इंद्रदेव की जगह स्वयं स्वर्ग का राजा बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने एक घोड़े की पूजा की और उसे अपनी इच्छानुसार भ्रमण के लिए छोड़ दिया। घोड़े की रक्षा के लिए राजा सागर की पूरी सेना उसका पीछा कर रही थी। वो घोड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य में गया और उसके पीछे पूरी सेना भी गई, क्योंकि किसी के भी पास उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। वो यज्ञ भी तभी पूरा होता जब घोड़ा बिना भटके वापस अपने स्थान पर लौट आता। इधर इंद्रदेव को स्वर्ग में अपनी स्थिति को लेकर चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने घोड़े को बंधक बना लिया और उसे पाताल लोक में ले गए, जो पृथ्वी के बहुत नीचे स्थित था। पाताल लोक में ऋषि कपिल अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। इंद्रदेव ने घोड़े को उनके आश्रम में ही बांध दिया। राजा सागर की सेना ने हर जगह घोड़े की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो निराश होकर अयोध्या लौट गए और सम्राट को सब कुछ बताया। राजा सागर बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम लोग घोड़े को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, साथ ही घोड़ा चुराने वाले चोर को दंड भी देना। राजा के पुत्रों ने हर जगह घोड़े की तलाश शुरू कर दी। जब उन्हें घोड़ा धरती पर नहीं मिला तो फिर उन्होंने निचली दुनिया में जाने का फैसला किया। जब वे पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि कपिल अपने गहरे ध्यान में लगे हैं और उनका घोड़ा वहीं पर चल रहा था। उन्हें लगा कि ऋषि कपिल ने ही उनके घोड़े को चुराया है और ये देखकर वे गुस्से से आग बबूला हो गए और चिल्लाते हुए ऋषि की ओर दौड़ने लगे, चोर चोर पकड़ लो उसे। राजा के पुत्रों की आवाज सुनकर महर्षि की तपस्या भंग हो गई। वो उन्हें क्रोध भरी निगाहों से देखने लगे कि कौन है वो जिसने उनके ध्यान में विघ्न डाला। दरअसल ऋषि कपिल कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ऋषि कपिल की आंखों से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी और राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। काफी समय बीतने के बाद जब राजा सागर के पुत्र नहीं लौटे तो सम्राट बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अपने पोते अंशुमंथा को अपने चाचाओं को खोजने के लिए भेजा। अंशुमंथा को भी धरती पर घोड़ा नहीं मिला, इसलिए वो भी पाताल लोक पहुंचा। वहां उसे एक घोड़ा और एक राख का पहाड़ मिला। ये देखकर वो थोड़ा चकित हुआ। तभी स्वर्ग से एक आवाज आई जिसने बताया कि वो राख उसके चाचाओं की है। अंशुमंथा अपने चाचाओं का अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन वहाँ उसे पानी नहीं मिला। जैसे ही उसने अपने आप को थोड़ा संभाला कि तभी वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य वाहन गरुड़ पहुँचे और उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचाओं की आत्माएं सामान्य अंतिम संस्कार से स्वर्ग नहीं जा सकती हैं। उन्हें मोक्ष तभी मिल सकता है जब दिव्य माँ गंगा को स्वर्ग से लाकर उनकी राख के ढेर पर प्रवाहित किया जाए। अंशुमंथा घोड़े के साथ अपने राज्य में लौट आया और अपने दादा को बताया कि पाताल लोक में क्या क्या हुआ था। राजा सागर ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के कार्य के साथ साथ अपना पूरा राज्य अंशुमंथा के कंधों पर डाल दिया। हालांकि अंशुमंथा भी अपने शासनकाल में कुछ नहीं कर सका, इसलिए
उसने ये कार्य अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया। सागर वंश में कोई भी इस कार्य को तब तक पूरा नहीं कर सका जब तक कि राजा भगीरथ नहीं आए। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों के भाग्य के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। राजा भगीरथ ने गंगा को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। कई युगों के बाद शक्तिशाली माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर उतरने को तैयार हो गई। लेकिन तब भी एक समस्या थी। माँ गंगा ने भगीरथ से कहा, मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ, लेकिन धरती माँ मेरे प्रवाह को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगी और मेरे इस तीव्र प्रवाह से ये पूरा ग्रह समाप्त हो सकता है। अब भगीरथ ने उदास निगाहों से माँ गंगा की ओर देखा और उनसे समाधान पूछा। माँ गंगा ने भगीरथ को कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले नीलकंठ महादेव को प्रसन्न करने की सलाह दी। केवल भगवान शिव ही अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण कर सकते थे और वहीं से शक्तिशाली माँ गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो सकती थी। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक और तपस्या की। भगवान शिव भगीरथ से प्रसन्न हुए और माँ गंगा को अपनी जटाओं से बहने देने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने स्वर्ग की ओर देखा, क्योंकि उनकी जटाओं के माध्यम से स्वर्ग से शक्तिशाली गंगा बहने वाली थी। उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। यही वजह है कि भगवान शिव को गंगाधर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद माँ गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने देने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा का एक कतरा खोला। हालांकि बहते समय माँ गंगा के प्रवाह ने ऋषि जाहनु के आश्रम को ध्वस्त कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने माँ गंगा के प्रवाह को वहीं रोक दिया। बाद में भगीरथ की अपील पर उन्होंने उन्हें मुक्त किया। जाहनु ऋषि के कानों से निकली गंगा नदी को जाह्नवी के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद माँ गंगा ऋषि कपिला के आश्रम में पहुंची, जहां भगीरथ के पूर्वज जलकर राख हो गए थे। माँ गंगा की अविरल धारा से वो सभी मुक्त हो गए और अंततः शांति से मुक्ति पा सके। इस तरह राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को ऋषि के श्राप से मुक्ति दिलाई। क्या आप जानते हैं कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने तक गंगा नदी की धारा भागीरथी कहलाती है। भगीरथ को हमेशा उस राजा के रूप में याद किया जाता है जो शक्तिशाली माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए थे। माँ गंगा के धरती पर अवतरित होते ही पूरा देश हरा भरा और समृद्ध हो गया। आशा है आपको सनातन राजा भगीरथ का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस दिलचस्प कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार मिलने तक गंगा मैया की जय।